जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई। राजस्थान के हिस्सों में आपकी जाति बिना पूछे आपको पानी नहीं मिलेगा। जब तक आपकी जाति ना पूछ ली जाए आपको किराए पे घर नहीं मिलेगा। जाति का भेदभाव, रंग का भेदभाव, अमीरी गरीबी का भेदभाव, क्यों? कहां है वो 33 करोड़? क्या वो मनुष्य के हृदय से बात नहीं करते? क्या 30 त्योहारों को मना लेने के बाद लोगों के हृदय में परिवर्तन शुरू हो जाता है? त्योहार आता है, दीपक जलाए जाते हैं, त्योहार आता है, रंग जलाए जाते हैं, रंग लगाए जाते हैं, कुछ भी फायदा नहीं होता। अखबार की खबरें वहीं की बनी रहती हैं। पिता ने पुत्र को मारा, पुत्र ने पिता को मारा, भाई ने भाई को मारा। आज संसार के, भारत के कोर्ट केस को देख लीजिए, लाखों करोड़ों कोर्ट केस चल रहे हैं, लाखों करोड़ों वकील, जज उसका फैसला कर रहे हैं। कहां हैं सारे भगवान? कहां हैं सारे देवता? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और यीशु ने कहा सत्य मैं हूं। ये पृथ्वी, ये भारत ही परमेश्वर स्वर्ग के रूप में देखता था, लेकिन आज हम चारों ओर क्या देखते हैं बहन भाई? क्या देखते हैं चारों ओर? हाहाकार, हाहाकार। जब आप अपने घर से निकले हैं आज की शाम, ताला लगा कर आए हैं। कितने लोग ताला लगा कर आए? क्यों? हाथी घुस के चोरी कर लेगा? कुत्ते और जानवर घुस के आपके घर से पैसे और जेवर चुरा के भाग जाएंगे? किसके लिए ताला लगा कर आए? मनुष्य के लिए। किससे डरे आपको? क्यों? क्यों डरे मनुष्य से? क्योंकि मनुष्य ने उद्धार नहीं पाया है, इसलिए वो एक खतरनाक जानवर है, खतरनाक जानवर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सूर्य अपना कार्य कर रहा है, चंद्रमा अपना कार्य कर रहा है, पेड़ पौधे अपना कार्य कर रहे हैं, मौसम अपने समय पर आ जाता है, चला जाता है, लेकिन एक ही जना कार्य नहीं कर रहा है, वो है मनुष्य। जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, क्या वो उद्देश्य आज आप देख रहे हैं चारों ओर? कहां है ईश्वर? कौन इसका समाधान देगा? ये चमत्कारी बाबा, ये झूठी राशि रतन, ये झूठे तरीके। मैं आपके लिए एक पद निकालना चाहता हूं, खोलिए मत्ती की इंजील, उसका 2 अध्याय। 2 अध्याय के ऊपर क्या लिखा है? किसका आगमन? ध्यान दीजिएगा, ज्योतिषियों का आगमन। आज भारत देश के कोने कोने में ज्योतिषी बैठे हैं। हालेलुया। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में प्रभु के वचन को बांट रहा था और एक ज्योतिषी सभा के समाप्त होने के बाद मेरे पास आए। उन्होंने अपना परिचय मुझे दिया कि मैं इस स्थान के मुख्य ज्योतिषों में से एक ज्योतिषी हूँ। आपको शहर के कई हिस्सों में मेरे बड़े बड़े बोर्ड मिलेंगे। यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी मेरे पास ज्योतिषी विद्या के लिए आते हैं। लेकिन कल रात आप पवित्र बाइबल में से परमेश्वर के विषय में बता रहे थे, वेदों और शास्त्रों में से बता रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलूं और आपसे बातचीत करूं। कल आपने बताया कि प्रभु यीशु मसीह सब ज्ञान को, संसार की सारी नीति को, संसार के सारे तौर तरीकों को हटाता है और अनुग्रह देता है। आप कुछ बताना चाहेंगे कि हमारे विषय में यीशु मसीह क्या कहता है?
ये जो हम कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं और हम कहां जा रहे हैं। और मैंने ये पद उनके सामने खोला कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा था तो सबसे पहले ज्योतिषी आए, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि बाइबल में आपका स्थान है। बाइबल आपके कार्य को एक्नॉलेज करती है, स्वीकार करती है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक रहस्य की बात है। बाइबल आपकी सेवा के प्रति कृतज्ञ है। ज्योतिषी आए प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेश को लेकर, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी सेवा समाप्त हुई, ज्योतिषी सेवा समाप्त हुई। उन्होंने पूछा कैसे? अच्छा है ना, बाइबल ज्योतिषियों के विषय में बताती है। मैंने कहा जब तक यीशु नहीं आया था तब तक तो आपकी आवश्यकता थी, लेकिन जो ही वो आ गया आपकी सेवा समाप्त हुई। हालेलुया। सारी सेवाएं समाप्त, संसार का सारा ज्ञान समाप्त। मैं इसके विरोध में कुछ नहीं कहूंगा। नक्षत्र और तारे ईश्वर तक पहुंचाते हैं, नहीं पहुंचाते? पहुंचाते होंगे। जब यीशु संसार में नहीं आया था तो लोगों के विकल्प थे कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। लेकिन अब यीशु आ गया है और अब वो बोलता है। पहले आप बोलते थे, अब यीशु बोलेगा। हालेलुया। विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। हाथ देखने वाले, नक्षत्र देखने वाले, तारागण देखने वाले, तीर्थों पर घुमाने वाले। आपको पता है सुलेमान ने मंदिर बनवाया, कहां बनवाया? पहाड़ पर बनवाया। कहां बनवाया? कौन से पहाड़ पर? हालेलुया, मोरिया पहाड़ पर। आज भारत में मंदिर कहां पाए जाते हैं? ये दर्शन कहां से आया? पहाड़ों पर मंदिर बनाने का दर्शन कहां से आ रहा है? बाइबल से आता है। चंदन की लकड़ी, पीतल की हौदियां, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, याजकों के वेशभूषा, सोने चांदी के, लकड़ी के, दीपकों की कारीगरी, छत की नक्काशी, दीवारों की नक्काशियां, सीढ़ियों की नक्काशियां। आज आप जाइए, पहला राजा दूसरा राजा पढ़कर किसी मंदिर के सामने खड़े हो जाइए और देख लीजिए। लेकिन अब ये सेवाएं समाप्त हुई। क्यों? क्योंकि पहले हम मंदिर जाते थे, लेकिन अब यीशु ने कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। पहले हमें मोरिया पहाड़ पर चढ़कर परमेश्वर के लिए आराधना करने मंदिर जाने की आवश्यकता थी, लेकिन यीशु ने विधियों के खेल को, विधियों के लेख को, उसने कहा तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। Now we not required temples. हमारा यीशु मसीह हृदयों में रहता है, हमारे साथ साथ चलता है। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। आमीन। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम कपाट बंद कर दे के परमेश्वर को छोड़कर आने वाले लोग नहीं हैं। कपाट बंद हो गए, हम वो लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो यीशु को, परमेश्वर को अपने हृदय में लिए फिरते हैं। हमारा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है। मेरे प्रियो, टमाटर सोच समझ के खरीदते हो, परमेश्वर सोच समझ के पाओ। सब एक नहीं है, सब दिख एक रहा है, लेकिन जब टटोलोगे ना तब समझ में आएगा। 19 साल तक ये जानने का प्रयास किया यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं? मैंने यीशु मसीह को यूं ही ग्रहण नहीं कर लिया। जांच के, परख के, सोच समझ के, ज्ञान बुद्धि से
अच्छी तरीके से जान के क्या यीशु मसीह ही परमेश्वर है, ही परमेश्वर भी नहीं, यीशु मसीह भी परमेश्वर है, ऐसा नहीं है। आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ एंड आई एम द लाइफ, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तुम्हें विधिवंती मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनान, श्वेताश्वर उपनिषद 3:8 में लिखा है, उस परमेश्वर को जानो, वो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। यीशु मसीह का संदेश भारत में कब आया? यीशु मसीह का जन्म 2014 वर्ष पूर्व इज़राइल की धरती पर हुआ और यीशु मसीह ऐतिहासिक परमेश्वर है, कोई कल्पना नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि यीशु मसीह का संदेश भारत में द्वापर युग में आया तो आपको कैसा लगेगा? द्वापर युग में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, यशा नबी ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन आत्मा में पाया। यशा 53 अध्याय इस बात का वर्णन करता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय संतों ने यीशु मसीह का दर्शन यीशु मसीह के इस जन्म में, इस शरीर में होने से पहले ही प्राप्त कर लिया। भारतीय दर्शन के 19 पुराणों में से एक पुराण जिसका नाम है भविष्य महापुराण, और भविष्य महापुराण के प्रतिशत वर्ग भरतखंड में लिखा है, पेज 320 पर, श्वेतवस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भसमम ईसा मसीहा इति च मम नाम प्रतिष्ठनम। वो परमेश्वर जो निष्कलंक है, पवित्र है, विराट है। अब ये बात करते ना पढ़नी में 4 अध्याय के अनुसार, निष्कलंक, श्वेतवस्कत्रम ईश पुत्रम, परमेश्वर का पुत्र, क्वारी गर्भसम, जिसका जन्म क्वारी स्त्री से होगा, उसका नाम यीशु मसीह प्रतिष्ठित किया जाएगा। भारतीय आर्य ग्रंथों के भविष्य महापुराण में यीशु मसीह की कथा। आज भी भविष्य महापुराण गीता प्रेस से छपता है, लेकिन लोग नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीरों पर मन लगाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने अपने शरीरों पर मन लगाया, तुमने आत्मिक बातों पर मन ढूंढोगे तो जितने लोग ढूंढेंगे वो पाएंगे। जितनों ने जानना चाहा उन्होंने पाया। सामरी स्त्री की घटना आपको मालूम है? उस घटना के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह कुएं पर था तो उसने उस स्त्री से जल मांगा। उस स्त्री ने क्या कहा कि मैं सामरी हूं, आप यहूदी हैं और मैं आपको पानी। यीशु ने कहा कि अगर तू जानती तुझसे कौन जल मांग रहा है तो तू ऐसा नहीं कहती। कहानी के तौर पर समझने की कोशिश करिए, वर्ड्स के आधार पर नहीं, पिक्चराइज करिए, सोचिए। यीशु मसीह उस कुएं पर है, वो महिला उस कुएं पर है, उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। स्त्री ने क्या कहा? हाँ, हमारे शास्त्रों में हमारे भविष्यवक्ताओं ने कहा है कि मसीहा आएगा, जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। नथानेल को देखिए, नथानेल को जब वो फिलिप्पुस के साथ में आया, उसने कहा कि फिलिप्पुस ने कहा कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में जिसका वर्णन लिखा है वो मुझे मिल गया है। भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में, इसका मतलब फिलिप्पुस भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ता था। हालेलुया। एक बार उसको अगर ध्यान से पढ़ते तो वो जानते कि यीशु मसीह कौन है। प्रजापति देवयज्ञ भुवनेश्वर नाभि, परमेश्वर ने पृथ्वी की नाभि पर यज्ञ किया और तुम्हें झूठी शिक्षाओं से बाहर निकाला। पिछले दिनों मेरा एक मित्र मुझे मिला और उसने कहा कि विकास जी मैं बहुत परेशान हूँ। भाई क्यों परेशान हो? बस पूछिए मत। मेरा बेटा मुझसे झगड़ा करता है, मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करती है, मेरे माँ बाप मुझसे झगड़ा करते हैं, और इसका कारण सिर्फ एक है कि मेरे पुनर्जन्म के पाप। ध्यान से सुनिएगा
कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया है, पाप किया है, वो सारे पाप मेरे आगे। आवागमन की शिक्षा, पुनर्जन्म की शिक्षा की बात कर रहा है वो। मित्रों, मैंने बड़ी सरलता से उससे पूछा, मेरे प्रिय भाई, तुमने पिछले जन्म में पाप किया, तुमने पिछले जन्म में बुराई की, उसकी सजा तुम्हें आज मिल रही है। तुमने अपने मुंह से कहा है, लेकिन इस जन्म में भी तुम कोई भले काम नहीं कर रहे हो, यानी तुम्हारा आगे आना जन्म भी फंसने वाला है। दूसरी मुख्य बात, लोग कहते हैं पुनर्जन्म की शिक्षा के लिए 84 लाख योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, 84 लाख टाइम्स। लेकिन जो भी व्यक्ति बोलता है वो यही बोलता है कि भैया मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे पाप किए, मुझे इस जन्म में सजा मिल रही है। कभी कोई ये नहीं बोलता कि मैं पिछले जन्म में सुअर था, कोई ये नहीं बोलता कि मैं पिछले जन्म में मगरमच्छ था, मैं पिछले जन्म में मनुष्य था मैं, और मैंने पाप किया और मैं आज इस सजा को भुगत रहा हूं और मैं आगे भी सजा भुगतने के लिए, उद्धार का कोई मार्ग ही नहीं खुला। जितने भी लोग आते हैं वो सिर्फ यही कहते हैं कि साहब हमने पिछले जन्म में पाप किया। तो भैया कुत्ता क्या पाप करता है, तितली क्या पाप करती है, जंगली जानवर क्या पाप करते हैं? आप ताला किसके लिए लगा कर आए हैं? जंगली जानवरों के लिए। मतलब पिछले जन्म में भी आप इंसान थे, इस जन्म में भी आप इंसान हैं और अगले जन्म में भी इंसान बनने की तैयारी है। तो 84 लाख योनियों का सिद्धांत सिर्फ इन 3 जन्मों में, या आप मनुष्य बनते रहेंगे, आप केकड़ा बिच्छू नहीं बनेंगे? आप ये क्यों नहीं कहते कि साहब मैं पिछले जन्म में गधा था? लेकिन वो आपसे यही कहेंगे कि साहब पिछले जन्म में कोई बुरे पाप किए होंगे। लोगों ने परमेश्वर की पवित्र शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। परमेश्वर की शिक्षा को अपने ज्ञान से दूषित किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग अनंत राज्य के वारिस हैं। हालेलुया, बहुत सारे लोग। लेकिन अगर आज की शाम आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो अभी भी यीशु मसीह को नहीं जानता, उसके लिए एक विकल्प है कि वो यीशु मसीह को जाने, इससे पहले कि उसकी आंखें बंद हो। अत्र ब्रह्म समुच्चयते, जब तुम जीवित हो तुम परमेश्वर को जान सकते हो। झूठे शिक्षक, झूठी बातें, झूठे सिद्धांत, झूठी योजनाएं, भ्रम की शिक्षाएं, ताबीज, धागा, तंत्र मंत्र, पुनर्जन्म की शिक्षा, आवागमन की शिक्षा, जादू टोने की शिक्षा, ये आपको परमेश्वर से दूर दूर और बहुत दूर लिए जाती है। लेकिन यीशु आपके पास आता है और वो आपको क्या देता है? जितनों ने उसे ग्रहण किया। कितनों ने? जितनों ने उसे ग्रहण किया। ईसाइयों ने नहीं, अंग्रेजों ने नहीं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर की वरदान मिला। वरदान क्या मिला? संतान होने का अधिकार। अगर तुम परमेश्वर को जानोगे तो परमेश्वर के वरदान को जानोगे। और वरदान यही है कि यीशु मसीह ने हमें अपना पुत्र और पुत्री कहकर बुलाया है। वो हमारे गले काटने नहीं आता, हमारे पापों के लिए हम पर दोष लगाने नहीं आता। यीशु मसीह तुम्हारे पापों को क्षमा करता है। यीशु मसीह तुमको अनंत जीवन देता है। यीशु मसीह तुम्हें अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर आता है। यीशु मसीह तुम्हें असत्य से निकालकर सत्य में लेकर आता है और मृत्यु से निकालकर अनंत जीवन में प्रवेश कराता है। अस्तुमा सद्गमय थमसुमा ज्योतिर्मय मृत्युमा अमृतमय। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तद्रक्तम परमात्रम पुण्यदान बलियाग्रम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षालनम आवश्यम। समस्त मानव जाति के पापों के लिए रक्त बहाया जाएगा। यीशु ने कहा, मैं अपना लहू तुम्हारे लिए बहा जाता हूं। यज्ञ शिष्टानी, तुम्हारे लिए यज्ञ होगा। गीता के अध्याय में लिखा है 7वें अध्याय में कि तुम्हारे लिए यज्ञ किया जाएगा।
उस यज्ञ को किसने किया? किसने अपनी देह को तुम्हारे लिए तोड़वाया? किसने तुम्हारे लिए कोड़े खाए? किसने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया? कौन तुम्हारे लिए मारा और गाड़ा गया? मानव जाति के इतिहास में लोगों ने ज्ञान दिया, लेकिन यीशु मसीह ने जान दी है। लोगों ने आपको सिर्फ ज्ञान दिया है, धर्म के उपदेशकों ने, धर्म के शिक्षकों ने आपकी सहायता की है कि आप उस परमेश्वर को जान सकें, लेकिन यीशु ने अपने आप को जनवाने के लिए लिखा है, जब तक मैं गाड़ा नहीं जाऊंगा, जब तक मैं बोया नहीं जाऊंगा, मैं जब एक गेहूं का दाना बोया जाएगा तो 70 दाने, इसलिए यीशु मसीह बोया गया आपके पापों के लिए। भारतीय दर्शन की अभिलाषा थी कि परमेश्वर इस संसार में यज्ञ करेगा, मारा जाएगा, लेकिन तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। मृत्यु में तीव्रंदनत्या, जो मृत्यु पर जयवंत होगा। कौन जयवंत हुआ? मानव जाति के इतिहास में कौन मरकर जीवित हुआ? सिर्फ यीशु मसीह। संपूर्ण मानव इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मरकर जीवित हुआ। सिर्फ यीशु मसीह। यीशु मसीह धर्म नहीं है, यीशु मसीह व्यक्ति है। यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है और जहां क्षमा वहां आप। लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। अरे धर्म है क्या? क्रूस पर धर्म निभाया गया, क्रूस पर क्षमा क्रूस पर से किया गया, क्रूस पर क्षमा दी गई, क्रूस पर प्रेम किया गया। यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पर लटका रहा, बूंद बूंद करके उसका लहू उसके शरीर से बाहर आ रहा था। बूंद बूंद करके वो तड़प तड़प कर तुम्हारे और मेरे पापों के लिए मर रहा था। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, इसलिए मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। मेरी आवाज जितने लोग सुन रहे हैं, आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु से सुंदर और सरल विकल्प नहीं मिलेगा। ढूंढ लीजिए, जाइए, देखिए, अगर यीशु मसीह से सरल और सुंदर विकल्प आपको मिलता है मुझे जरूर बताइएगा। कदापि संभव नहीं, संभव नहीं, इतिहास में संभव नहीं कि यीशु मसीह से सुंदर और सरल विकल्प मिले जो तुम्हारे पापों को क्षमा करे, जो तुम्हें अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे। यीशु मसीह आपसे प्रतिज्ञा करता है, देख मैंने तेरा चित्र, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। देख मैं तेरे पापों को तुझसे इतना दूर कर दूंगा जैसे पूर्व से इतना दूर मैं तेरे पापों को कर दूंगा। He loves you, उसने तुमसे प्रेम किया। लोगों ने तुम्हारे गले काटने की तैयारियां की, व्यवस्था ने तुम पर दोष लगाने की तैयारियां की, तुम्हारे लिए तलवार और भाले उठाए गए, लेकिन यीशु ने तुम्हारा क्रूस उठा लिया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको एक चुनौती देता हूं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, दिस इज द डे दैट यू कैन नो हु इज जीसस क्राइस्ट। आज की शाम से आप जानना शुरू करें कि यीशु मसीह कौन है। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते बिना आपको ये अवसर दिए कि यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को आप दोहराकर प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय दर्शकों, इस समय जब आप टीवी पर यीशु सत्संग कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एनी आंटी के लिए। CNI इंग्लिश कांग्रीगेशन ट्रस्ट मुंबई से आंटी ने इस प्रोग्राम को हमारे लिए स्पॉन्सर किया ताकि पूरा देश आज यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख सके। मैं साथ ही प्रार्थना करना चाहूँगा उनकी बेटी बहन विनी के लिए, उनके हस्बैंड ब्रदर सैम के लिए और उनके बेटे जेरेमी के लिए। हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारे भाई बहन की नौकरी में, उनके आने जाने में, उनके परिवार में प्रभु की आशीष हो और उनकी बेटी पर प्रभु की आशीष हो ताकि वो पढ़ लिख कर प्रभु की सेवा कर सके और बहुत आशीषों का भाग प्रभु उनको दे। एक पद मैं उस परिवार के लिए पढ़ना चाहूँगा।
नीति वचन उसका 3 अध्याय और 9वां पद इस तरह से कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का यह वायदा है कि जब हम अपनी आशीषों का उत्तम भाग परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं तो प्रभु की प्रॉमिस है, प्रभु का वायदा है कि वो उसको मल्टीप्लाई करके हमें वापस देते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एनी आंटी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके आर्थिक सहयोग के सहायता से आज पूरे देश में हम यीशु सत्संग को ब्रॉडकास्ट कर सके हैं। हम धन्यवाद करेंगे, उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे, साथ ही तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस समय टीवी पर यीशु सत्संग कार्यक्रम को देख रहे हैं। अगर आप बीमारी की अवस्था में हैं, दुख है, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, आप अपने व्यापार में, अपने परिवार में कठिनाई और चुनौतियों को महसूस कर रहे हैं, अपनी परीक्षाओं में और अपनी पढ़ाइयों में आप असंभावनाओं को देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी सहायता करें और आप परमेश्वर के वचन से आशीष पाएं। हम साथ ही प्रार्थना करना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अभी भी यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान से वंचित हैं। मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है कि आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ें और एक ऐसी संगति में जाएं जहां पर प्रभु यीशु मसीह को प्यार किया जाता है, प्रभु यीशु मसीह को सिखाया और समझाया जाता है। प्रभु निश्चित आपकी सहायता करेंगे, प्रभु आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आइए मेरे साथ इस प्रार्थना को हम दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मिसेस एनी के लिए, प्रभु जी बॉम्बे से पिता परमेश्वर सीएनआई इंग्लिश चर्च कांग्रीगेशन के द्वारा पिता ये कार्यक्रम आज देश में ब्रॉडकास्ट किया गया। आप प्रभु जी मिसेस एनी को अच्छी हेल्थ दें पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर बिनी के लिए, ब्रदर सैम के लिए, उनके बेटे जेरेमी के लिए पिता, आपकी आशीषों का भाग उन्हें दिया जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो ब्लेसिंग उन्होंने बोई है पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन होकर उनको वापस मिले पिता परमेश्वर, उनके घर में आशीष हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम लोग जो बीमार है इस समय हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, दुखी हैं पिता परमेश्वर, परेशान हैं, निराश है पिता परमेश्वर, शराब, नशे और तमाम बुराइयों से जकड़े हैं पिता परमेश्वर। शैतान ने अपना घर उनके घर में बना लिया है पिता परमेश्वर, बीमारियों ने अपना घर बना लिया है प्रभु जी, असंभावनाओं ने घर बना लिया है। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से वो घर तोड़े जाए पिता परमेश्वर, और यीशु मसीह का राज्य और यीशु मसीह का प्रेम उनके घरों में स्थापित किया जाए। यीशु मसीह के नाम में शिफा है, यीशु के नाम में चंगाई है पिता, यीशु के नाम में सामर्थ है। हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर हमारे देश पर आशीष हो। तमाम लोग प्रभु जी जो झूठी शिक्षाओं के पीछे चल रहे हैं, झूठे कारणों के पीछे चल रहे हैं, झूठी बंधनों में प्रभु जी पड़े हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन पर तेरी दया हो और वो आपकी पवित्र बातों को, पवित्र शिक्षा को समझ सकें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहेंगे पिता परमेश्वर जो लोग अभी भी आपके महान प्रेम और बलिदान से वंचित हैं पिता परमेश्वर, वो आपके प्रेम को समझें, आपका वचन उनसे बातचीत करे पिता परमेश्वर, और आप उनके जीवन में कार्य करें, पवित्र आत्मा का कार्य उनके घरों में शुरू हो। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद करना चाहेंगे आप लगातार यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। आपके प्रेम, आपके पत्र हमें लगातार, आपकी ब्लेसिंग्स हमको मिलती हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपका प्रयास, आपका प्रेम और हमारा प्रयास मिलकर इस देश को प्रभु यीशु मसीह के और निकट लेकर आएगा। हम धन्यवाद करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो फेसबुक के द्वारा, पत्र के द्वारा, ईमेल के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं, फ़ोन पर हमसे बातचीत करते हैं, हमारे कार्यक्रम को टीवी पर देखकर हमसे बातचीत करते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी का अनुग्रह आप पर, आपके परिवार पर हो। हम धन्यवाद देते हैं आपकी सारी प्रार्थनाओं के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। अगर आप हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं, हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे आप यीशु सत्संग फैमिली लाइफ मिनिस्ट्रीज का हिस्सा बन सकते हैं। आपका प्रयास और हमारी प्रार्थनाएं मिलकर इस देश के लिए आशीष लेकर आएगा, और तब हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, और एक दिन, निश्चित एक दिन हमारा देश, भारत देश यीशु मसीह की शिक्षाओं से तैयार किया जाएगा। जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।